हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली प्लांट फिजियोलॉजी का नंबर आ ही गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस यूनिट से डरते हैं, स्पेसिफिकली इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स जिनके अंदर आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस बताई हुई है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, कैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं इन सभी चीजों को लेकर के। सबसे पहले आप अगर वॉइस क्लियरली ऑडिबल है और स्क्रीन क्लियरली विजिबल है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। अपने आगे प्रोसीड करते हैं। क्विक, जल्दी से बेटा आप एक बार यस सर लिख दीजिए, अपने आगे प्रोसीड करते हैं। अगर वॉइस क्लियरली ऑडिबल और स्क्रीन क्लियरली विजिबल है तो यस सर लिख दीजिए। क्विक। हाँ जी बेटा जी, आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो परेशान हो रहे थे इस चीज को लेकर के कि सर प्लांट फिजियोलॉजी से क्या एग्जैक्ट इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछली बार प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। टोटल अगर आप क्वेश्चंस देखें तो 7 नंबर भी क्रॉस नहीं हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी से। इस बार प्लांट फिजियोलॉजी के जिस तरीके से प्लांट किंगडम के सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे उस तरीके से इस साल जो प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है और आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। काफी सारे मैच द कॉलम इस चैप्टर से आते रहे हैं और अपने क्या क्या डिकोड करने वाले हैं देखिए आप। हर एक चीज अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ऑलरेडी चैनल पे काफी सारे वीडियोस अपलोडेड है जिसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, रेस्पिरेशन प्लांट्स है। हर एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से आपको देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा लेक्चर अपलोडेड है, आप जाकर के वन शॉट से इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी मिस नहीं हो। देखिए आप आज अपने जो डिकोड करने वाले हैं वन बाय वन हर एक चीज जो हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमें जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं मेल्विन कैल्विन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिन्होंने C3 पाथवे पूरा कंप्लीट खोजा था। डार्क रिएक्शन का जो पाथवे है, डार्क रिएक्शन का पूरा पाथवे कैसे जाकर के CO2 फिक्स होती है, CO2 एसिमुलेट होती है, CO2 फिक्सेशन को पूरा डिफाइन कर दिया था। वो पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट थे। मेल्विन कैल्विन और कैल्विन साइकिल की जो डिस्कवरी हुई थी वो पूरा अच्छे से पता हो। रेडियो एक्टिविटी के बिहाफ पे डिफाइन हुआ था। इस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड, अब आ जाइए, पूरा कंप्लीट चैप्टर डिकोड किया है, क्या इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग के देखिए आप, जो पूरा कंप्लीट डिकोड किया गया है उसके अंदर एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले वेट अ मिनट, ये आपके कल वाले पेपर्स आ गए हैं। हाँ जी बेटा जी, अब पहुंच गए हैं हमारे पास में। ये पेपर एक साथ रखे थे, इधर देखिए। ये जो आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर इस बार जो क्वेश्चन आपका आने लायक है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहले साइंटिस्ट का मैच द कॉलम, यहां से व्हाट डू यू नो और जो जर्नल अर्ली एक्सपेरिमेंट है यहां से आपका साइंटिस्ट जितने भी आपको दिए हुए हैं, चाहे वो जोसेफ प्रिस्टले हो या फिर जॉन इंजन हाउस हो या फिर TW एंगलमैन हो, वॉन सेच हो, वॉन नील हो, हर एक साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्लियरली मैंने आपको बताया, याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप जो है अगर आपको पूरा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है, मैं रफली लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो पॉइंट और उसके बाद में C6H12O6 आप बनाते हो, प्लस ऑक्सीजन बाहर की तरफ रिलीज होती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ रिलीज होती है। ये पूरा जो आपको देखने को मिलता है, CO2 किसने डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डोनर कौन होता है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है क्या, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है क्या, बनता क्या, वॉन सेच ने जो स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट किया था वो पॉइंट, ऑक्सीजन रिलीज कहां से होती है, वो सारे पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए साइंटिस्ट के बेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से इस बार जो साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है वो इस बार आने लायक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा जो फर्स्ट 3 पेजेस के अंदर सारे साइंटिस्ट आपको दिए हैं। कल मॉर्निंग के अंदर अपने सारे साइंटिस्ट पढ़ने वाले हैं A to Z NCERT की, और उसमें क्लियरली मैं रिमार्क कर दूंगा कि इस साल कौन कौन से साइंटिस्ट आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 2 से 3 क्वेश्चन साइंटिस्ट बेस्ड आराम से मिल जाएंगे आपके नीट एग्जाम के अंदर। तो कल का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अर्ली मॉर्निंग रहेगा, आपको बताता हूं, अर्ली मॉर्निंग 6 और 6:30 पे आपका ये सेशन रहने
रहने वाला है जिसको आप अच्छे से देख पाएंगे, एक एक चीज को, सारे साइंटिस्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे और कल के बाद दोबारा आपको साइंटिस्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपकी यूनिट से पहले जो साइंटिस्ट दिए हैं वो हों या फिर आपकी एनसीईआरटी के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर जो दिए हैं वो हों, हर एक चीज अपने इसके अंदर डिकोड करेंगे। इधर आ जाइए। सेकंड जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यहां से आपसे पूछा जा सकता है, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट। अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद रिस्पेक्ट टू जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उस इंसिडेंट लाइट की के अकॉर्डिंग कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी ने, वो आपसे पूछा जा सकता है। सीक्वेंस, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, फोटो सिस्टम क्या होता है और फोटो सिस्टम के अंदर फोटो PS1 और PS2 का जो पूरा कंप्लीट सीक्वेंस है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन इस बार यहां से उठने के पूरे चांसेस हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का पूरा जो 3 आपको पॉइंट दिए हुए हैं कि स्प्लिटिंग होती है उससे H+ आयन बढ़ते हैं और हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रोमा से ग्रेना की ल्यूमन के थाइलेकॉइड की ल्यूमन के अंदर पहुंचाई जाती है और बाहर स्ट्रोमा के अंदर NaDH2 बनाकर के H+ आयन को कम किया जाता है। वो तीनों पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग, उसके पूरे स्टेप जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसके पूरे कंप्लीट स्टेप आपको पता हो, इसके कंप्लीट स्टेप आपको पता हो, जो 3 पॉइंट आपको लिख करके दिए वो तीनों पॉइंट आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि कैसे हम एक ग्रेडियंट बनाते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट साइंटिस्ट, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थर्ड नंबर PS1 एंड PS2। इसके अंदर ध्यान रख लेना स्ट्रोमा लैमेली के अंदर एक पॉइंट लिख करके दिया कि स्ट्रोमा लैमेली के अंदर आपका जेड स्कीम नहीं चलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहां पर नहीं होता है, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है, NADP रिडक्टेज एंजाइम का नहीं मिलना, वो वाला पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद ये सारे पॉइंट हुए और एक सिंपल जनरल पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, साइक्लिक नॉन साइक्लिक के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, इसका जो डिफरेंस है बेटा, इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से देख लेना, इसका जो डिफरेंस आपको दिया बहुत अच्छे से देख लेना। इस बार जो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखना, एक ग्राफ आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है जो लास्ट ईयर पिगमेंट का क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम। इस साल आपसे पिगमेंट का जो ग्राफ, क्लोरोफिल ए है क्या है, क्लोरोफिल बी का क्या है और कैरेटिनॉइड का क्या है, ध्यान है इस तरीके का एक कर्व बना करके दिया हुआ पिगमेंट का। पिगमेंट वाला जो कर्व है वो और एक लास्ट जो आपको लाइट का फैक्टर अफेक्टिंग वाला जो कर्व दिया हुआ है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा मैं इस पे, स्टार मार्क N26 लिख रहा हूं, इस पे आपसे लेबलिंग करके पूछ लेगा कि कौन सा क्लोरोफिल ए है कौन सा क्लोरोफिल बी है। जनरल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे डिस्कस हुआ, फर्स्ट साइंटिस्ट, सेकंड अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर स्ट्रोमा इन दोनों के अंदर सीक्वेंस की जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसका सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, सीक्वेंस डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रोमा लैमेली के अंदर क्यों ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होता है, उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया इसके जो कंप्लीट स्टेप में 3 स्टेप आपको दिए हुए हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर से H+ आयन बढ़ते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उससे H+ आयन बढ़ रहे हैं, और थर्ड जो स्ट्रोमा वाली साइड के अंदर NaDH2 वाला जो पॉइंट है वहां पे NaDH2 जब बनाए जाते हैं तो स्ट्रोमा में H+ आयन कम होते हैं, उससे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, वो वाला पॉइंट। फिर आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट जो इस चैप्टर का पार्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट से आपसे सबसे पहली बात NaDH2 एंड FADH2 कहाँ यूज में आते हैं और उसके यूटिलाइज करने के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल एंड इन C4 साइकिल। इन C3 साइकिल आपका RuBp होता है और इन C4 साइकिल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, और फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट यहां बनता है आपका PGA, और यहां जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें आपके 4 कार्बन होते हैं, इसमें आपके 3 कार्बन होते हैं, इसमें आपके 3 कार्बन होते हैं, इसमें आपके 5 कार्बन होते हैं। तो ध्यान रखना इस पे बेस्ड आपसे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है 4 एक मैच द कॉलम बना करके आपको दे दिया जाएगा। मैच द कॉलम यहां से बनता है, बहुत अच्छा बनता है, और इसके अंदर C3 का जो इनबिल्ड आपका रिडक्शन स्टेप है, रिडक्शन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिडक्शन स्टेप से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं रिडक्शन स्टेप को।
क्लियर? ये सारे पॉइंट आपके आई थिंक क्लियर हुए। अगर आप को स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है, तो एक बार यस सर लिख दीजिए, अपने आगे प्रोसीड करते हैं क्विक। हाँ, मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूं बेटा, मैं आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो देख रहा हूं क्विक, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि सर इसको आज स्किप मत कीजिएगा, आप साइंटिस्ट वाला जो है वो कल ले लीजिएगा भले, तो उसके बिहाफ पे ये कॉन्टिन्यूशन के अंदर रखा गया है। हाँ जी बेटा जी उसके बिहाफ पे कॉन्टिन्यूशन के अंदर रखा गया है क्विक। ओके बेटा, देखिए इधर, अब इसके बाद में जनरल जो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ से एक और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी से। C4 साइकिल का मैंने आपको बता दिया, C3 मैंने आपको बता दिया कैसा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रेन्स एनाटॉमी के फीचर क्रेन्स एनाटॉमी के जो फीचर आपको अलग से दिए हुए हैं, क्रेन्स एनाटॉमी, जहाँ पे C4 साइकिल दिया है उसके अंदर स्टार्टिंग फर्स्ट वाले पेज पे आपको क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में डिटेल के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि बंडल शीथ और मीजोफिल कैसे अरेंज रहती है प्रॉपर, उसके बारे में। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है रुबिस्को की एफिनिटी का, रुबिस्को की एफिनिटी का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, और यहाँ पे कंपटीशन चलता है, कॉम्पिटिटिव एक तरीके से जो है कॉम्पिटिटिव वर्क चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों हैं तो कौन जाकर के पहले बाइंड अप करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग और कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी, मतलब ऑक्सीजन एफिनिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। उसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इसमें बनने वाला 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन मॉलिक्यूल फोस्फोग्लाइकोलेट और आपका फोस्फोग्लिसरेट, इस पे बेस के कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, और इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक CO2 रिलीज होता है जब CPM क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है, बाकी सब कुछ 75% रिकवरी कर ली जाती है। तो इस पे बेस्ड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अब आ जाइए जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ लाइट का जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, एफ ब्लैकमैन वाला एक आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया है, और लाइट का जो कर्व दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इस कर्व को एक बार अच्छे से एनालाइज करें, इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना। इसके अलावा C3 साइकिल की जो C3 प्लांट होते हैं और जो C4 प्लांट है उनकी रेंज, C3 प्लांट की रेंज जो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर और 360 माइक्रोलीटर पर लीटर जो रेंज है, मतलब 360 ppm और 450 ppm, और करंट अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रख लेना। उसके अलावा लास्ट के अंदर वाटर और आपको जो सेकंड जो आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, उन दोनों के अंदर वाटर में स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग और विल्टिंग ऑफ लीव का पॉइंट दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाइए इसके अंदर कुछ जहां पे फोटोसिंथेसिस के फैक्टर स्टार्ट किए जा रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, वहां पे कुछ इंटरनल प्लांट फैक्टर है और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर का ध्यान रख लेना, काफी सारे फैक्टर्स एक साथ लेकर के दे देंगे और पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंटरनल फैक्टर्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्लियरली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए A to Z। अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट जो हमें प्रोसीड करना है, देखिए आ जाइए नेक्स्ट। इसके बाद में हमें सेकंड जो इसका चैप्टर है वो है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट से डायरेक्टली क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन पे अपने बात करते हैं वन बाय वन। देखिए आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की जब बात की जाए, ये देखिए सबसे पहला इसकी सेकंड पेज पे जो एक लाइन आपको दी हुई है लिख करके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर सेकंड पेज पे एक लाइन जो आपको लिख करके दी है, कार्बन स्केलेटन वाला, कार्बन स्केलेटन जो आपको देखने को मिल रहा है, कार्बन स्केलेटन जो होता है वो प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है, अदर प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है अदर बायोमोलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए? अदर जो बायोमोलिक्यूल्स है उनकी फॉर्मेशन के लिए, जो अदर प्लांट को जो रिक्वायर्ड रहेगा उसकी फॉर्मेशन करवा ली जाती है। सेकंड नंबर अगर अपने बात करें,
सेकंड नंबर ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए, देखिए आप ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात की जाए तो उससे डेटा और उसके सीक्वेंस पे क्वेश्चन, और फर्मेंटेशन के अंदर एंजाइम और लिंक रिएक्शन के जो एंजाइम है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो 7% वाला जो स्टेटमेंट है, 7% वाले स्टेटमेंट पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड नंबर अगर देखा जाए 7% वाले पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। सेकंड नंबर देखा जाए फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स, इसके इन दोनों के एंजाइम और लिंक रिएक्शन के एंजाइम, लिंक रिएक्शन का एंजाइम, लिंक रिएक्शन का एंजाइम, इनके एंजाइम पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैच द कॉलम अच्छा बनता है। यहां पे आपको दिया हुआ है पाइरुवेट, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसके अलावा आपको दिया हुआ है एक जनरल पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और एक अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज। सेम एक आपको दिया हुआ है लैक्टेट, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और एक आपको दिया हुआ है पाइरुवेट, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, जो आपको दिया हुआ है लिंक रिएक्शन के अंदर। तो इनके एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम कहां कहां पे यूज में आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उस पर बेस्ड आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि एंजाइम, यहां से डेटाबेस क्वेश्चन इस साल 100% एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांसेस है। डेटाबेस्ड, डेटाबेस क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस है कि यहां से पूछा जा सकता है डेटाबेस क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ उसके अलावा इस चैप्टर से और क्या पूछा जा सकता है। आपका मैच द कॉलम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, इन कॉम्प्लेक्स का एक मैच द कॉलम, इन कॉम्प्लेक्स का एक मैच द कॉलम आपसे पूछा जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स जो 4 है आपका, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट होते हैं। यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। एन स्टार 26 लगा रहा हूं मैं। मैच द कॉलम यहां से पूछा जा सकता है, या फिर इंडिविजुअल सिंगल अंदर अंदर आपके जो सीक्वेंस आपको दिए हुए हैं, सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, इनके सीक्वेंस पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल मतलब सही नहीं है, या फिर एक सिंगल, इनको आप एक सिंगल सीक्वेंस के अंदर लगाइए। इस टाइप का क्वेश्चन जो बहुत अच्छा डिजाइन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्पिरेशन इन प्लांट से इस बार आपके मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पूरा एनालिसिस सामने है। स्केलेटन वाली लाइन, प्रिकर्सर अदर बायोमोलिक्यूल के लिए होता है वो पॉइंट, 7% फर्मेंटेशन वाला, ग्लाइकोलाइसिस का सीक्वेंस पता हो, एमडेन, मेयरहोफ, पार्नास पाथवे बोलते हैं, वो जनरल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इनके तीनों एंजाइम, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ये सारे एंजाइम और इस पे डेटाबेस क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मैंने आपको बताया, और जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल का डेटाबेस क्वेश्चन कि कितने अगर पाइरुविक एसिड जाते हैं एक सिंगल क्रैब साइकिल के अंदर लिंक रिएक्शन के थ्रू, तो कितना NADH2 बनेगा, कितना FADH2 बनेगा, कौन से स्टेप में NADH2 बनेगा, इस पे बेस क्वेश्चन। अब फाइनली जो 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो आपके सामने एम्फीबोलिक पाथवे, इस साल के लिए मैं स्टार लगा रहा हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। N26 में इस पे लिख रहा हूं, और इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट लाइन डीएमिनेशन वाला पॉइंट दिया हुआ है, डीएमिनेशन के बाद में डायरेक्टली अमीनो एसिड एंट्री लेता है एम्फीबोलिक पाथवे में। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, N26 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और इसका वो साइकिल बना करके, ऐसा पूरा एम्फीबोलिक पाथवे का जो पूरा साइकिल है जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो एंट्री शो की हुई है। एक पूरे चैप्टर की जो सबसे लास्ट लाइन आपको दी हुई है, प्योर प्रोटीन एंड प्योर फैट कभी भी डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम में नहीं आते। इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। अब आ जाइए इसके अलावा नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे आपको फैट का जो 0.7 आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटीन का आपको 0.9 दिया हुआ है, और अदर जो ऑर्गेनिक एसिड है उनका >1 आपको दिया हुआ है, कार्ब का आपको 1 दिया हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे बेस मैच द कॉलम बनता है।
ध्यान रखना ये लास्ट जो तीनों यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। फर्स्ट मैंने एम्फीबोलिक पाथवे वाला पॉइंट बताया, दूसरा रेस्पिरेटरी कोशेंट वाला, और लास्ट लास्ट लाइन जो इसकी प्योर वाली जो थी वो आपको बताई। फैट का आपसे सोल्व भी करवा सकता है, ट्राइपामेटिन वाला जो पॉइंट देकर के आपसे डायरेक्टली सोल्व भी करवाया जा सकता है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 12 नंबर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्टली कार्बन कार्बन स्केलेटन वाली लाइन से क्वेश्चन। सेकंड ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सीक्वेंस तो आपको पता हो ही, उसके अलावा एमडेन मेयर हो पार्नस पाथवे, यहां से डेटाबेस क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के इंटरनल जो रिएक्शंस हैं वहां पे कहां पे NADH2 बनता है वो पॉइंट आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। बाकी मैंने जनरल बताया क्रैब साइकिल के अंदर जनरल डेटाबेस क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बार कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ईटीएस के अंदर सभी का मैच द कॉलम आ सकता है, सभी कॉम्प्लेक्सेस का। सेकंड नंबर 2 कॉपर सेंटर वाला स्पेसिफिक मैंने अलग से बता दिया, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर लास्ट के अंदर आ जाइए डीएमिनेशन, फैट प्रोटीन अदर जो एसिड्स हैं वो और कार्ब, इन सभी का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या रहेगा, और लास्ट आपको प्योर प्रोटीन एंड फैट वाला पॉइंट बताया। अब बात करते हैं आपके लास्ट चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर कोई इफ बट है ही नहीं, आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। देखिए आप अगर बात की जाए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं रिमार्क कर देता हूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो ग्रोथ इज मेजरेबल, मैच द कॉलम यहां से बनता है। मैच द कॉलम, ग्रोथ इज मेजरेबल का मैच द कॉलम बनता है। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, स्टार मार्क, मैच द कॉलम यहां से बनता है बहुत अच्छा, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है मेज प्लांट के अंदर एक 17,500 वाला जो डेटा आपको दिया हुआ है सेल वाला, एक आपको 3,50,000 साइज के अंदर इंक्रीज दिया हुआ है। लीफ का एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, ये लेटरल ग्रोथ को शो करता है। पोलन ट्यूब का आपको दिया हुआ है, ये लेंथ के अंदर ग्रोथ को शो करता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है मैच द कॉलम इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर यहां से ग्रोथ रेट पे एक न्यूमेरिकल LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, या फिर WT इज इक्वल टू W0 E की पावर RT। इसमें E क्या है उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ और जो रिलेटिव ग्रोथ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और आपकी रिलेटिव ग्रोथ का न्यूमेरिकल, रिलेटिव ग्रोथ का न्यूमेरिकल यहां से बहुत अच्छा खासा बनता है। और एक पॉइंट आपको डेवलपमेंट वाले में दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो एनाटॉमी में मैंने बताया था कि यहां से आपसे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पॉइंट डेवलपमेंट में लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक में भी इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रिंसिक के अंदर भी 2 है, एक है आपका इंट्रासेलुलर जो उसके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है, और एक है आपका इंटरसेलुलर के अंदर आपके पीजीआर आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। पीजीआर पे बेस्ड आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इसके इंट्रिंसिक वाला। फिर नेक्स्ट है आपका इसके अंदर प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर एक जो जनरल टॉपिक आपको दिया हो प्लास्टिसिटी पे आपके जो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली और जो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, जिसके अंदर आपको इनके जो एग्जांपल्स है वो याद होने चाहिए। कॉटन है, कोरिएंडर है, लार्कस्पर है, और आपका कोरिएंडर, लार्कस्पर और बटरकप, ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता हों। फिर आ जाइए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो केमिकल डेरिवेटिव टर्पिन से बना हुआ है या फिर कैरोटीनॉइड से बना हुआ है, उसका एक बहुत बढ़िया मैश द कॉलम बनता है बेटा, यहाँ पे मैश द कॉलम बहुत बढ़िया बनता है। और ऑक्सिन के अंदर जो टी प्लांटेशन वाला पॉइंट दिया हुआ है, एपिकल डोमिनेंस, सेकंड नंबर टी प्लांटेशन वाला पॉइंट आपको जो दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और डिटेल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो वन एंड ओनली एक सिंगल इथाइलिन का क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांसेस हैं 100%। यहां से इसके अंदर जो पीटियोल वाला पॉइंट है वो याद रखना, पीटियोल वाला पॉइंट है। और साइटोकाइनिन कहां सिंथेसाइज होता है, वो 3 पॉइंट जो दिए हुए हैं कहां सिंथेसाइज होता है, इसका सिंथेसिस साइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। देखो भाई ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट निकाला है इस चैप्टर का,
आप कहोगे सर जिब्रेलिक एसिड इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन तो इन सभी के इंपॉर्टेंट है, बट मेनली यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। मैंने 3 रिमार्क किए हैं, ऑक्सिन, इथाइलिन और थर्ड नंबर आपका जिब्रेलिक सॉरी साइटोकाइनिन। जिब्रेलिक एसिड के फंक्शन को इंटरलेट करके कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बात अलग है, डायरेक्टली क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस नहीं है। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया बेटा। जन्नल, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं आपको मैं बता देता हूं, आपसे लास्ट एक पॉइंट और इसके अंदर मिस हो गया अपना, डिस्कवरी जो है उसका मैच द कॉलम। यहाँ पे आपका जो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स के अंदर जो इनकी डिस्कवरी है, डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी और कौन से प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी की थी, उसका मैच द कॉलम, उसका मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है बेटा, मैच द कॉलम। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। देखो, आपके भाई बंधुओं से आप इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो पाए इन सेशन का, जिसके अंदर अपने इस साल पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज डिकोड करते हुए चल रहे हैं कि किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। क्लियरली आपको बताया जा रहा है, पूरा चैप्टर आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो इन पॉइंट्स को आपको बहुत ढंग से रिवाइज कर करके रखना है। एक एक चीज मैंने आपको बता दी कि कहां से आपका क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो अपनी यूनिट रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिससे मिनिमम 14 टू 15 क्वेश्चंस रहते हैं हर साल, और 14 टू 15 क्वेश्चंस हम जो अगर आप इजीली कर पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं, तो आपका बहुत बड़ी जीत होगी। 15 क्वेश्चन किस तरीके से ब्रीदिंग से क्या आएगा या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या आएगा, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल पे आप बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसके अलावा भी नंबर ऑफ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जस्ट आने ही वाली हैं। कल सुबह हमारा जो सेशन रहेगा वो साइंटिस्ट बेस्ड रहेगा, आप लोगों का इंतजार रहेगा। अगर आप ओके करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अभी, तो ही कल का सुबह जो है आपका सेशन प्रोसीड होगा। क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप देखें तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रेजेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, बट आपकी प्रेजेंस जरूरी है, और ताकि आप रिवाइज कर पाएं। और सुबह मैं रिमार्क कर दूंगी कौन कौन से साइंटिस्ट स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। अच्छा जी, भालू बेटा आ गए हैं, ये बांदा मेडिकल कॉलेज वाले बहुत जल्दी पधार गए हैं।